तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 6 है ना। चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ लिए। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में एक स्टोरी दिया हुआ है। ब्लैक स्मिथ का बच्चा है प्रभाकर है ना। ब्लैक स्मिथ के दुकान पे जाता है। तो वो चैप्टर में अभी देखिए, अभी तक आप जितना भी पढ़े आयरन का वर्ड बहुत कम आया। अब इस चैप्टर में आयरन का खोज होता है, ठीक है। आयरन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आयरन और माइंस बने हैं और आयरन का मतलब हल है, खेत जोताएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे है ना। नेक्स्ट, आयरन से जब कुछ है तो उस समय आयरन जब आया मार्केट में तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन। थ्राइविंग मतलब क्या होता है? नया जन्म लेना। जैसे आपका बाल झड़ रहा है तो लोग बोलेगा आपका थ्राइविंग हेयर, मतलब आपका बाल आ जाएगा वापस है ना। तो थ्राइव एक बाल के लिए मतलब तेल भी है या फिर उसका शैम्पू भी आता है, उसका इंस्ट्रूमेंट भी है, बहुत सारा केमिकल्स वगैरह भी है, सीरम भी है। तो थ्राइविंग टाउन मतलब टाउन डेवलप, नया जन्म हो रहा है। और वाइटल विलेज मतलब विलेज बहुत स्ट्रांग हो रहा है ना। तो इस क्यों हो रहा है? क्योंकि उस प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है? क्योंकि आयरन का खोज हुआ है। इस टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लुकिंग अहेड, आगे हम लोग कैसे देखेंगे, फिर आयरन का टूल्स और एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है आयरन टूल्स एग्रीकल्चर देखेंगे। उसके बाद और भी स्टेप्स देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि इरिगेशन है ना, विलेज में कौन कौन रहते थे। उसके बाद सिटीज का स्टोरी पढ़ेंगे। सिटी का स्टोरी कौन कौन बताएगा? वहाँ का ट्रेवलर्स, कुछ स्कल्पचर, उसका आर्कियोलॉजी से पता चलेगा है ना। फिर क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे, पंचमार्क क्वाइंस। फिर ऐसा सिटी जिसका बहुत सारा फंक्शन हो। फिर क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लोजर लूप पढ़ेंगे, अरिकामेडू और मथुरा। मथुरा इसमें नहीं लिखा है, मथुरा और अरिकामेडू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है टॉपिक का सिग्निफिकेंस पढ़िए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर है ना। जब तक गुप्ता एम्पायर नहीं आता है, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। मौर्यन एम्पायर जो है कहाँ लास्ट होता है? अशोका। अशोका कलिंगाबाद के बाद छोड़ देते हैं। तो अशोका के बाद जो है पुष्यमित्र शुंगा है ना, शुंगा डायनेस्टी आता है। तो पुष्यमित्र शुंगा जो है इनको हरा करके शुंगा डायनेस्टी बनाते हैं। ऐसे ही मतलब छोटा डायनेस्टी बनता है। एम्पायर उतना नहीं रहता बड़ा सा। तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर को ब्लैक एज बोला जाता है। 350 मतलब 185 बीसी से लेकर के 320 सी, अप्रोक्स 500 साल है ना। 320 और इधर से आपका 200 मतलब 500 साल मोटा मोटी मानिए। तो 500 साल जो है इसको ब्लैक एज बोलते हैं, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। जब तक गुप्ता एम्पायर नहीं आया, फिर ब्लैक एज के बाद अचानक से गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य बना देता है अपना। इसलिए अब कोई भी चीज देखो, अचानक से किसी चीज का कमी हो, अचानक से खुशहाली आ जाए तो लोग जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पोस्ट मौर्यन एम्पायर को ब्लैक एज बोलते हैं। तो जब गुप्ता एम्पायर आता है उसको गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि अचानक से खुशी मिला बहुत ज्यादा तकलीफ से है ना। तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर में तकलीफ क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन इन्वेजन हो गया। फॉरेन इन्वेजन हो गया, साका आ गया है ना। साका किंगडम आया, उसके बाद जो है इंडो ग्रीक आया है ना। तो छोटा किंगडम बनते चला गया, बहुत लंबा 500 साल तक राज हुआ, बहुत छोटा किंगडम राज किया। तो जब तक गुप्ता नहीं आता है। तो इसमें यही है कि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारा किंगडम्स आए, ठीक है। तो जितने भी किंगडम्स आते थे सब इधर ही से आते थे, क्योंकि इधर तो समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर पहाड़ है ना, इधर हिमालय है। तो जो भी आएंगे यहीं से आएंगे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ही। तो इंडो ग्रीक्स वगैरह करीब 100 साल राज करे। इंडो ग्रीक्स राज करे 100 साल। फॉरेन इन्वेजन हुआ पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद। फॉरेन इन्वेजन के बाद सेंट्रल एशियन पीपुल आए, जिसको बोलते हैं साकाज है ना। साकाज जो है रूल करे जब तक गुप्ता उनको हराया नहीं। साकाज का बहुत सारा छोटा आदमी आया है ना। तो साकाज जो है, साकाज के बाद जो है कुषाण आए, ठीक है। कुषाण कश्मीर में आए। कनिष्क राजा थे जो कनिष्क बुद्धिज्म फैलाए थे, उनका काउंसिल भी था, पिटक भी था, शुद्ध पिटक विनय पिटक। नेक्स्ट, फिर जो है शुंगा डायनेस्टी पावर में आया नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में। तो इधर तो फॉरेन इन्वेजन था और सेंट्रल इंडिया में और ये सब शुंगा डायनेस्टी आया। शुंगा डायनेस्टी के बाद नीचे में कामा डायनेस्टी आया। और भी फैमिली, जब तक गुप्ता जो है पूरा कंट्रोल नहीं ले लिया, और भी छोटा फैमिली आया। जैसे आपका 400 साल तक 2100 साल वो से लेके 400 साल आगे तक सातवाहन डायनेस्टी आया है ना। उसके बाद नया रूट फैमिली आया था वाका टाका है ना।
वेस्टर्न इंडिया में वाकाटाका था, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया ये एरिया में वाकाटाका था, नीचे में सातवाहन डायनेस्टी था, इधर शुंगा डायनेस्टी था, इधर इंडो ग्रीक था, है ना। तो छोटा छोटा किंगडम बहुत कुछ राज करा, है ना। नेक्स्ट तो शुंगा डायनेस्टी जो है जब आया था, देखिए ये आपका सातवाहन डायनेस्टी में, फिर साउथ इंडिया में क्या हुआ, चोला, चेरा, पांड्या, है ना। तो ये सब जो है 2200 से 1800 साल पहले राज करे। फिर जो है बाद में चालुक्य और पल्लवा नया आया। ये मिडाइवल हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। तो चोला, चेरा और पांड्या है, फिर बाद में जो है 1500 साल लगो दो लास्ट किंगडम और बने, पल्लवा एक यहाँ थे और एक यहाँ पे चालुक्य और पल्लवा, ठीक है। दिखाया हुआ आपको, देखिए चालुक्य और पल्लवा 1500 साल के बाद। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल चेंज काफी कुछ हुआ। तो जो एग्रीकल्चर का जो फैलाव हुआ और ग्रोथ हुआ नए नए टाउन्स का, उसमें क्राफ्ट का प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, है ना। ट्रेडर्स लोग जो है लैंड रूट्स और फैलाए, है ना, सब कॉन्टिनेंट्स में भी और आउटसाइड में भी। सी रूट्स भी वेस्ट एशिया में और ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में भी खुल गया चारों तरफ सी रूट्स, है ना। नए नए बिल्डिंग्स बना, इवन की मतलब पुराना टेम्पल्स और स्तूप भी मतलब चेंज हुआ। बहुत सारा बुक्स भी दिखाया, बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी भी हुआ, है ना। तो एक नया आयरन अपना लाइफ दिया, है ना। जो भी चीज जो आयरन से बनता था, स्टील से बनता था, वो हमारा डेली लाइफ हो गया, ठीक है। तो जो आयरन का जो यूज है वो करीब 3000 साल पहले शुरुआत हुआ था। और जो लार्जेस्ट कलेक्शन जो आयरन का टूल्स और वेपन्स जो है वो मेगालिथिक बरियर्स में ही मिल गया था हमको 2500 साल पहले। आयरन टूल्स का एविडेंस भी मिला कि बहुत ग्रो कर रहा है। ये इसमें क्या क्या हुआ, सबसे ज्यादा एक्सेस हुआ जो फॉरेस्ट क्लियर करने में यूज था, और ये हल जोतने वाला हल, जिससे खेत जो टिलिंग होता था, टिलिंग लैंड। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ने लगा, क्योंकि वो लैंड टिलिंग बहुत अच्छा तक होता था, डेप्थ तक होता था। तो सीड्स वगैरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए बढ़ गया है। मतलब विलेज जो है फ्लोरिशिंग हो रहा है, विलेज डेवलप कर रहा है, नया टूल्स आ गया है, ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम आ गया था पैडी फील्ड का, तो इरिगेशन में भी इंप्रूवमेंट हो गया था, है ना, आयरन टूल्स की वजह से। तो इरिगेशन भी जो है उस समय बहुत सारा कैनाल्स बनाया गया, वेल्स बनाया गया, टैंक्स बनाया गया, आर्टिफिशियल लेक भी बनाया गया, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी आ गया, है ना। इसकी वजह से आपका काफी कुछ विलेज में फ्लोरिशिंग हुआ। अब इंपॉर्टेंट टूल्स है एग्रीकल्चर का, ये नहीं है, ये तो टॉन्ग्स है, ये पकड़ने के लिए सामान, ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल्स है। ये जो है आपका सिकल और एक्स, है ना। तो सिकल और एक्स से मतलब घास काटने के लिए, और कुल्हाड़ी जो है पेड़ काटने के लिए आयरन का टूल्स इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इरिगेशन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, तो कंस्ट्रक्शन हुआ बहुत सारा इरिगेशन वर्क का। लेबर प्रोवाइड करते थे लोग, वहां के लोग लेबर देते थे, और फार्मर्स भी बेनिफिट होता था, है ना, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन काफी सर्टेन था, फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ाना। ये जो टॉपिक है, ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ये आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिया। अब ये 4 ऑप्शन में से एक भरना है अगले वाले स्लाइड में, है ना। देखिए जैसे पहला दिया हुआ है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया, इरिगेशन कैसे हुआ। तो किंग्स को मनी जरूरत था आर्मी पैलेसेज और फोर्स बनाने के लिए, तो वो डिमांड किए टैक्स फार्मर से। अब तीसरा नंबर पे क्या भरिएगा, फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। हाँ, फार्मर्स के लिए क्या भरिएगा, वो 4 ऑप्शन है जो आपको दिया था, तो इसमें से क्या भरिएगा, फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा टैक्स को पे करने के लिए, तो ये तीसरा नंबर वाला भराएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्या था, दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन, अगर फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इरिगेशन करना होगा, है ना। फिर 5वें नंबर में क्या भरिएगा, 5वें नंबर में भरिएगा कि इरिगेशन करने के लिए किंग्स उसको मनी देगा और इरिगेशन वर्क प्लान करके देगा, है ना। तो ये आपका 5वां नंबर भराएगा कि किंग्स उसको मनी देगा और इरिगेशन प्लान करके देगा। छठा क्या देगा, छठा होगा वो लेबर देगा, लेबर प्रोवाइड करेगा वहां के लोग, तो फिर मनी भी हो गया और इरिगेशन वर्क भी प्लान हो गया और लेबर भी मिल गया, इससे फार्मर्स बेनिफिट होगा। तो लेबर देगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये भर दे, ये समझ में आ गया सारा टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, विलेज में रहते कौन थे। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो विलेज का हेड होता था उसको ग्राम भोजक बोलते थे। और ये पोस्ट हेरिडिटरी था। ग्राम भोजक जो बन गया, जैसे मुखिया हुआ, है ना, ग्राम भोजक जो बन गया वो हेरिडिटरी है, उसका बेटा बनते जाएगा, है ना।
सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड ओनर था ये, है ना। इसके पास स्लेव्स था और वर्कर्स हायर करके लैंड को कल्टीवेट करता था, है ना। किंग क्या करता था, इन्हीं से टैक्स लेता था, विलेज से जो भी टैक्स कलेक्शन करना है इनसे ले लेता, भाई तू कलेक्ट कर ले, हमको दे देना। तो ये जो है जज का भी काम करता था, पुलिसमैन का भी काम करता था। मतलब कि कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको सुलझाता भी था, और कुछ ज्यादा लफड़ा से हुआ तो उसको मारता भी था, मतलब पुलिस भी काम करता था और सुलझाता भी था। मतलब उसमें अच्छा, जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स है उनको गृहपति बोलते थे, जो स्मॉल लैंड ओनर थे जिनके पास छोटा छोटा जमीन था, गृहपति, है ना। नेक्स्ट, अच्छा जो ये तो हुआ नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। अब साउथ इंडिया का बात करते हैं, तमिल एरिया का। तमिल एरिया में जो लार्जेस्ट लैंड ओनर है उनको वेरालार बोलते हैं, एग्जाम में बहुत आता है सब। तमिल एरिया में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड ओनर है वो क्या बोलते हैं, वेरालार। नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते थे, ग्राम भोजन। ऑर्डिनरी जो प्लाउमैन है उनको क्या बोलते हैं, कुजहावार, ठीक है। और जो लैंडलेस लेबर है, जो स्लेव्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, कड़ाई सियार आदिमाई, ठीक है। तो लैंडलेस लेबर को कड़ाई सियार और स्लेव्स को आदिमाई, ठीक है। वहां पे क्या बोलते हैं, कार्मकारा, कार्मकारा बोलते थे ना नॉर्थ में जो लैंडलेस लेबर है ना। और जो ऑर्डिनरी पीपुल है जो उसको उजहवार यहाँ बोलते थे ना, वहां पे क्या बोलते हैं स्मॉल लैंड ओनर को, गृहपति, है ना। तो अर्लिएस्ट तमिल जो है वो तमिल में संगम लिटरेचर कंपोज हुआ था 2300 साल पहले, ठीक है। तो तमिल का जो कंपोजिशन है उसको, जो भी टेक्स्ट है उसको संगम बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो सपोज किया जाता है कि वो मतलब असेंबली में जो भी पोएट्स लोग जो कंपोज और कंपाइल करते हैं, जो मदुराई सिटी में होता था, मदुराई जो है उस समय पांड्या का कैपिटल था। तो जो भी तमिल टर्म्स जो था वो संगम वर्ड हो गया, मतलब कि सारे पोएट्स लोग मिल के बनाए हैं, कुछ भी कंपोज किए हैं, कुछ भी पोएम्स वगैरह, तो संगम लिटरेचर कहलाता था, ठीक है। तो ये ग्राम भोजन, गृहपति, समझ गए। नेक्स्ट, सब नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है, नहीं तो एक जगह लिख लीजिएगा। वहां पे जो मेन और वोमेन, उसको दास कार्मकारा बोलते थे, स्लेव को दासी चाहे दास, और जो लैंडलेस लेबर था उनको कार्मकार, है ना, जो अपना लैंड नहीं रहता था, दूसरे के लैंड में जो काम करते थे। तो जितने भी विलेजेस में जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, ब्लैक स्मिथ थे, पॉटर थे, कारपेंटर थे और वेबर थे। नेक्स्ट, तो अब बताइए कि हम सिटी के बारे में कैसे पता करें। तो जटाका, उसमें कौन कौन बताया, स्टोरी से पता चला, बहुत लोग गए वहां, ट्रेवलर्स लोग स्टोरी करे, स्कल्पचर से पता चला और आर्कियोलॉजी से पता चला। ऑर्डिनरी पीपल जो है स्टोरी कंपोज करते थे और फिर उसको लिखते थे, और बुद्धिस्ट मॉन्क लोग उसको प्रिजर्व करके रखते थे। जैसे एक स्टोरी था क्लेवर पुअर मैन, तो एविडेंस है कि कुछ अर्ली सिटीज में लाइफ कैसा था, है ना। स्कल्पचर लोग सीन्स को कास्ट करके वहां के जो भी लोग रहते थे टाउन्स में और विलेज में, है ना, या फिर फॉरेस्ट में, उसका डिपिक्ट करके पता लगा करके सीन कास्ट करके उसको कार्विंग करते थे, मूर्ति बनाते थे उसका। तो उस तरह से भी पता चला। जैसे आपका देखिए क्लेवर पुअर मैन, ऑर्डिनरी पीपल का एक कहानी लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लेवर पुअर मैन की बात क्या है, एक बार का बात है, वहां पे क्लेवर पुअर यंग मैन जो है रहता था सिटी में, उसका और सिर्फ एक ही रिसोर्स था, डेड रैट, मतलब मरा हुआ चूहा को मारता था और खाता था, मतलब बेचता था। तो वो जो है इसको बेचता था वाइन के लिए होटल में, या फिर अपने कैट के लिए, कैट को भी चूहा चाहिए और अपने होटल को वाइन देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत आंधी आया, आंधी आने की वजह से जो किंग का जो गार्डन था वो चारों तरफ फैल गया, ब्रांचेज लीव्स वगैरह लिटर पूरा बिखर गया, है ना। तो गार्डनर जो है लॉस में आ गया कि भाई सोचने लगा, अरे भाई इतना सारा मेस कैसे क्लियर करेंगे हम, कचरा कैसे क्लियर करेंगे। तो यंग मैन ऑफर किया उसको कि हम गार्डन क्लीन कर देंगे, है ना, अगर आप हमको लकड़ी और जो भी पत्ते हैं वो हमको दीजिएगा, आप आपके जो भी लकड़ी और पत्ते हैं वो हमको दे दीजिए, हम पूरा क्लीन कर देंगे, है ना। कंडीशन लगा दिया। तो यंग मैन जो है क्या किया, सारे चिल्ड्रन को बुलाया जो वहां खेल रहे थे, उसको ऑफर किया कि भाई जितने भी स्टिक्स आप उठाओगे और लिप्स उठाओगे, आपको उसके बदले उतना आपको स्वीट्स देंगे गिफ्ट, ठीक है। वो क्या किया कि वो लोग कलेक्ट कर दिए बहुत जल्दी, जितने भी स्क्रैप्स थे एकदम नीटली पूरा पाइल अप करके एंट्रेंस के जगह पे मतलब सब क्लियर कर दिए। और उसके बाद जो है किंग का जो पॉटर था, वो जो मतलब फ्यूल के लिए जरूरी था, जो मतलब जिससे वो पॉट्स को बेक करते थे, वो पूरा लॉट उठाया,
लिया और मतलब वो पे कर दिया यंग मैन उसके लिए, है ना, दे दिया, मतलब खाना पकाने वाला और लकड़ी पत्ता सब उसको दे दिया, जो एज पर डील दे दिया, क्योंकि उसका साफ हो गया ना सब कुछ, बच्चे से साफ करा दिया। तो हमारा यंग मैन जो सोच रहा था दूसरा प्लान कि भाई एक हम जार खरीदेंगे जिसमें पूरा पानी रहेगा और सिटी गेट को भेज देंगे और उसको हम 500 ग्रास कटर्स देंगे उसके बदले, ठीक है, मतलब जो ग्रास कटर्स है उसको पानी, मतलब एक बहुत बड़ा जार रहेगा सिटी गेट के पास पानी से भरा हुआ, और वो जार हम उसको देंगे जो ग्रास काटता है, अच्छा, पानी से भरा, क्योंकि उसको पानी देंगे तो उसको उसका जमीन बढ़िया होगा, मतलब उसको इरिगेशन मिल जाएगा ना। तो ग्रास कटर्स को ऑफर किया, 500 ग्रास कटर्स को ऑफर किया पानी, ठीक है, वे वो मान गए और बोले कि आप जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, तो बताइए हम आपके लिए क्या करें। तो वो क्या किए, रुको हमें तुम्हारा जरूरत है, वो क्या किए फ्रेंड्स, मतलब वो फ्रेंड्स बनाए एक व्यापारी के साथ, और एक दिन व्यापारी को बोले ठीक है कल एक हॉर्स डीलिंग आएगा और 500 हॉर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, 500 हॉर्स लेके आएगा, और उसको सुन के जितने भी यंग मैन थे वो ग्रास कटर के पास चले गए, ठीक है, और बोले कि भाई हमको ग्रास दो, सब फायदा हो रहा है, देखो ग्रास कटर को पानी मिल रहा, ग्रास कटर से आदमी को ग्रास मिल रहा, और ग्रास घोड़े वाले को मिल रहा, तो सब एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा। तो बंडल्स ऑफ ग्रास हमको चाहिए, और मतलब जब तक हमारा जो है ग्रास बिक नहीं जाता, जब तक तुम यहीं रुकोगे हम तुमको 500 बंडल्स ग्रास देंगे, एग्री हो गए बोलो। उसके बाद जब हॉर्स डीलर जो है ग्रास कहीं से नहीं खरीद पाया, महंगा कर दिया ग्रास चारों तरफ, तो वो जो है यंग मैन का ग्रास 1000 पॉइंट्स में खरीदा। तो इस स्टोरी में ऑक्यूपेशंस ऑफ पर्संस आप देख रहे, सभी लोग जो है एक दूसरे से फायदा कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ सिटी में विलेज में, सिटी विलेज दोनों में होगा, सिटी विलेज दोनों में फायदा होगा। तो ये हॉर्स डीलर जो है सिटी में क्यों आया, क्योंकि उसको बाकी जगह मिल ही नहीं रहा था, है ना। वोमेन जो है ऑक्यूपेशंस ले सकती थी क्या इस स्टोरी में, बताइए, ले सकती थी, वो खाली साफ सुथरा तो करना था सब कुछ। इस स्टोरी से यही पता चला कि सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल के बिजनेस करते थे, है ना। अब देखिए ये सिटी का पिक्चर है, ये आपका स्तूप है, सांची स्तूप। तो ये जो सांची स्तूप जो है ये स्कल्पचर लोग बनाए थे, इसमें ये सीन दिखा रहा है सिटी का। देखिए यहाँ लेडीज लोग मतलब बाहर से झांक के देख रही है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के वो गलियारा में देखते हैं ना वो लोग, फिर ये लोग भी देख रहे हैं, इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इधर मतलब एक्स वगैरह मतलब आयरन का टूल्स वगैरह लेकर के लोग है ना, सब लोग मिक्स है, बिजनेस चल रहा है, व्यापार हो रहा है, मार्केट है, ये सब दिखा रहा है उसमें, है ना। तो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया तो क्लियर नहीं दिख रहा, और कलर में दिखेगा आपको एनसीईआरटी में। तो जो सिटी डेवलप होता था करीब 2500 साल पहले ही डेवलप हो गया था। तो ये सब जो सिटीज था वो सब महाजन पद का कैपिटल डेवलप हो चुका था, है ना। अच्छा, कुछ सिटी जो थे मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स के पास में थे, बहुत सारा सिटी जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है देखा कि वहां पे पूरा रोज था पॉट्स का, या फिर सेरामिक ग्रिल्स अरेंज था एक दूसरे के ऊपर। सेरामिक ग्रिल्स क्या करते थे वो लोग, टॉयलेट्स की तरह यूज करते थे, और या फिर गार्बेज डंप्स फेंकते थे, या फिर ड्रेनेज की तरह यूज करते थे। देखिए पिक्चर दिखाते हैं, आइडिया लग जाएगा। ये देखिए सेरामिक ग्रिल्स बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, डंपिंग के लिए भी है और टॉयलेट के लिए भी है ना। ड्रेनेज वगैरह, डंपिंग, गार्बेज वगैरह इसमें डंप कर दो, है ना। रिंग वेल दिल्ली में है, यहाँ अपन से थोड़ा अलग है ये। उसके बाद जो है हम लोग जो है बहुत थोड़ा मोड़ा ही पैलेसेज, मार्केट्स और ऑर्डिनरी पीपल का मतलब घर दिखाई दिया, वो हार्डली उनका रिमेन्स, क्योंकि वो सब कच्चा था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए नहीं थे। तो इसका मतलब कि वो मतलब अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग, क्योंकि वो लोग जो है लकड़ी का, नहीं तो मड ब्रिक का, नहीं तो थैच का बनाते थे। थैचेज मतलब वो बांस का टाइप, है ना, जो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अनदर वे ऑफ जो सोसाइटी का पता लगाना था, वो सेलर्स और ट्रेवलर्स जो वहां विजिट किए थे उनसे पता लग सकता था। तो सेलर्स और जो ग्रीक सेलर्स थे उनका भी कुछ अकाउंट लिखा हुआ है, वो डिस्क्राइब किए हैं जितने भी पोर्ट्स वो विजिट किए थे। जैसे भारूच पोर्ट है, भारूच पोर्ट कश्मीर में है, वो डिस्क्राइब किए थे वो, ठीक है। सॉरी कश्मीर बोल रहे हैं, गल्फ हम बात कर गुजरात में। तो भारूच पोर्ट यहाँ पे है, भारूच पोर्ट सेलर्स वहाँ विजिट किए थे, तो वहाँ के बारे में बताए थे कि भाई बहुत पतला रास्ता था, वहाँ हम लोग गए थे, स्टोरी बताया है। देखिए तो भारूच जो है ग्रीक नेम है, ऐसे उसका नाम था बेरिगाजा, ठीक है।
तो ये गल्फ है, बहुत ही पतला गल्फ है ना, जहाँ पे नेविगेशन करना सी से आके बहुत हार्ड है ना। तो ये शिप्स जो है उसको जो है स्किलफुली एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन ही मतलब शिप्स को स्टीयरिंग कर पाएगा, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग चलता है। जो किंग एम्प्लॉय करता था स्किलफुल वाला एक्सपीरियंस फिशरमैन को। तो जो भी इंपोर्ट्स है वो क्या होता था, वहां से हम लोग क्या लाते थे, वाइन लाते थे, कॉपर लाते थे, वही जो राजस्थान में नजदीक था कॉपर, टीन लाते थे, लीड लाते थे, कोरक्स था, टोपाज था, क्लॉथ था, गोल्ड और सिल्वर कॉइंस लाते थे। यहाँ से जाता क्या था एक्सपोर्ट्स, आइवोरी, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, है ना। स्पेशल गिफ्ट्स लाकर मर्चेंट्स के लिए ले जाते थे, मर्चेंट्स लोग लेके जाते थे किंग के लिए। वो क्या था, सिल्वर का बर्तन, सिंगिंग टॉयज मतलब टॉय, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स और फाइन क्लॉथ। तो ये सब सामान आपको एक जगह लिस्ट में लिख करके याद रखना है कि क्या एक्सपोर्ट होता था, क्या इंपोर्ट होता था। ठीक है, बारूच में लिस्ट बना करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद रखिएगा। हड़प्पा से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें क्या क्या हड़प्पा से अलग है, आयरन वाला है, जो भी पार्ट आयरन वाला है ना, बाकी सब तो था ही हड़प्पा में। अब क्वाइंस जो था, जो मतलब पहले मीडियम था बार्टर सिस्टम, आप हमारे को कमोडिटी दीजिए दूसरा, हम आपको दूसरा कमोडिटी देंगे, आप हमको गेहूं दीजिए तो हम बदले में चावल दे देंगे। लेकिन अब जो है क्वाइंस का सिस्टम चालू हुआ, मीडियम चालू हुआ वेल्थ मेजरमेंट करने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है बहुत सेवरल थाउजेंड्स ऑफ क्वाइंस जो है उस पीरियड का मतलब पता लगाए, और वो देखे कि 500 साल जो पहले जो है पंच मार्क क्वाइंस चालू था। ये हेड है, टेल है, सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल। तो ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। अब इसमें तो पंच मारोगे तो यहाँ पे जब फंसेगा तो पीछे से उठ जाएगा, तो वही वैसा ही पार्ट ही दिख रहा है। ठीक है, तो पंच मार्क क्वाइंस जो कुछ भी नहीं था, एक रेक्टेंगुलर होता था या फिर कभी कभी स्क्वायर या फिर कभी कभी राउंड, है ना। या ये मेटल शीट से काट दिया जाता था या फिर उससे उसको पतला ठोक ठोक के पतला करके बनाया जाता था, या फिर मेटल ग्लोबुल से बनाया जाता था। ये क्वाइंस जो है इंस्क्रिप्शन नहीं होता था इसमें, बल्कि ये सिंबल्स बना के डाई या पंचेज में करके उसको स्टैम्प मार दिया जाता था, इसलिए इसको पंच मार्क क्वाइंस बोलते हैं। ये क्वाइंस जो है जितने भी सब कॉन्टिनेंट है सब जगह करीब करीब मिलता है ना। नेक्स्ट, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या था, संगम कलेक्शन में एक पोयम लिखा हुआ है, व्हाइट पैडी था, अपने लैंड का व्हाइट पैडी वो लोग लेके जाते थे, उसके बदले वो साल्ट लेते थे। व्हाइट साल्ट लेके जाते थे दूसरे लैंड से, मतलब कोस्टल एरिया में साल्ट मिलेगा नजदीक। व्हाइट पैडी आपको जहाँ पे पैडी ज्यादा होता है वहां मिलेगा, राजस्थान गुजरात में। गुजरात में साल्ट मिलेगा, राजस्थान में पैडी मिलेगा, ऐसा है ना। उसके बाद जो है वो जितने भी रोड से क्रॉस करते थे कार्ड्स में, मतलब रथ पे या फिर ट्रेवलिंग करने का कार्ड्स जो पिक्चर दिखाए थे आपको पहले, वो सब क्रॉस करते थे सैंड्स व्हाइट और मून लाइट। वहाँ उस समय जो सैंड्स के थ्रू जाते थे, मतलब राजस्थान एरिया में, राजस्थान एरिया में व्हाइट सैंड मूनलाइट दिखाई देता था। फिर पूरे फैमिली को लेके जाते थे, जो डिनर करता था उसको छोड़ देते थे, जो भी डिपार्चर जो साल्ट मर्चेंट्स थे वो सिटी को एम्प्टी छोड़ के चले जाते थे। ठीक है, तो साल्ट जो है बहुत ही ज्यादा सी कोस्ट एरिया में प्लेंटीफुली प्रोड्यूस होता था, क्योंकि वहां पे समुद्र बहुत था। मर्चेंट्स लोग उससे एक्सचेंज करते थे, राइस से या फिर उनका जो भी हो सैंड से। तो बहुत सारा सिटीज में फंक्शन था। अब हम लोग जो है केस स्टडी करेंगे मथुरा और अरिगापेलू, है ना। तो बहुत सारा जो है सिंगल टाउन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ रीजन्स के लिए मथुरा फेमस था। मथुरा क्यों फेमस था, सबसे पहले मथुरा का लोकेशन फेमस था। मथुरा जो है ऐसा लोकेशन पे है कि नॉर्थ वेस्ट में भी फिक्स आएगा और नॉर्थ साउथ में भी आएगा, है ना। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन से ईस्ट के तरफ आप जाओगे तो बीचों बीच कटेगा मथुरा, और इधर भी आप आओगे तो मथुरा कटेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्रॉस रोड था, दो मेजर रूट का ट्रेवल और ट्रेड का, है ना। नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाओगे तभी भी और नॉर्थ से साउथ जाओगे तभी भी, है ना, बीचों बीच आ रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। दिख रहा ना आपको पिक्चर में, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ऊपर नॉर्थ से साउथ भी जाएगा तो मथुरा मिलेगा। नेक्स्ट, और क्या सिग्निफिकेंस था, जो भी फार्मर्स और हर्डर्स जो एडवाइनिंग एरिया से थे वो वहां के लोग को फूड देते थे। मथुरा जो है सेंटर था जहाँ पे बहुत सारा एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस होता था, है ना। 2000 साल पहले मथुरा जो है सेकंड कैपिटल था कुषाण का। कुषाण का पहला कैपिटल कौन था, पेशावर। ठीक है, तो पहला कैपिटल पेशावर था, दूसरा कैपिटल मथुरा था।
मथुरा जो है रिलीजियस सेंटर भी था, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है, जैन का जो श्राइन होता है, जैसे बुद्धिस्ट का मोनास्ट्री होता है उसी तरह से जैन का श्राइन होता है। उनका बिल्डिंग जहाँ वो रहते हैं, तो बुद्धिस्ट लोग जहाँ रहते हैं उनको मठ बोला जाता है, मोनास्ट्री। जैन लोग जहाँ रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? श्राइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर था। और दूसरा चीज लॉर्ड कृष्णा का वहाँ वो मथुरा में जन्म हुआ था, है ना। तो मथुरा उसके लिए भी लॉर्ड कृष्णा के हिसाब से भी फेमस था। वहाँ पे टेम्पल है बहुत बड़ा उनका। तो बहुत सारा रीजन था मथुरा का मतलब हाईलाइट होने का, है ना। वहाँ पे बहुत सारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें गिफ्ट दिया गया है मेन के द्वारा या फिर कभी कभी मोमेन के द्वारा भी, मोनास्ट्री और श्राइन को। जैनिज्म बुद्धिज्म भी उधर फैला हुआ था। तो बहुत सारा इंस्क्रिप्शन जिसमें मेंशन किया गया है गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट बनाने वाले, गार्लैंड बनाने वाले, माला बनाने वाले और परफ्यूम्स बनाने वाले, वो लोग जो है ये सब गिफ्ट देते थे मोनास्ट्रीज में, मतलब बुद्धिस्ट को और श्राइन्स में जैनिस्ट को, है ना। अच्छा, वहाँ का क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्संस भी देखिए, एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी बनता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश ब्लैक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ऐसा एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी था। ये जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कंटेंट में मिलता था। आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसका एविडेंस बहुत सारे क्राफ्ट्स में अभी सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन एविडेंस देखे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बताता है कि क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फेमस सेंटर वाराणसी जो है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में मदुराई है। मेन और वोमेन जो है ये सब सेंटर में काम करते हैं जहाँ क्लॉथ बनाता है। तो वाराणसी में भी कपड़ा बहुत बनता है और मदुराई में भी कपड़ा बहुत बनता है और क्राफ्ट पर्संस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है ये हार्ड बना हुआ है, हार्ड है, व्हील जैसा गोल है, मेटालिक लुक है, शाइनी ब्लैक सरफेस है। इसका जो क्वार्टर है वो पूरा एक्सपोज बनाया गया है, अर्दनवेयर से है, मिट्टी का है, बहुत हाई टेम्परेचर से उसको भट्टी में गर्म करके बनाया गया है ताकि पूरा ब्लैक हो आउटर सरफेस, और फाइन ब्लैक स्लिप अप्लाई इसलिए किया गया है ताकि एक मिरर लाइक साइन आए इसमें, ठीक है ना। तो स्पिनिंग और वीविंग का क्या रूल्स था देखिए, अर्थशास्त्र से लिया गया है जो चैप्टर नंबर 7 में आपका मेंशन था, उसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है कि स्पिनिंग और वीविंग जो है कैसे किया जाता था वर्कशॉप में। एक स्पेशल ऑफिशियल रहता था उसको सुपरविजन के लिए। जो भी वीडियो है, यंग वुमेन है जो डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब चल नहीं सकती या फिर मतलब डिजेबल्ड है, वो नून्स है या फिर कॉटेजर्स के मदर्स है, कॉटेजर्स बोलो तो आंगनवाड़ी वाले, है ना। रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स है राजा के, जो मतलब सेवा देना बंद कर दी है, वो कंडीशन में नहीं है सेवा देने लायक। जो वुमेन रिटायर हो गए हैं सर्विस टेम्पल्स में, है ना, वो लोग यूज करते थे। उनको बनाना रहता था ऊल का, बार्क का, कॉटन का, हेम्प का और फ्लैक्स का कपड़ा बनाते थे वो। उनको जो है पेड किया जाता था, जैसा क्वालिटी और क्वांटिटी वो देंगे उस हिसाब से। जो वुमेन मतलब नहीं परमिट करते थे कि भाई आप घर नहीं छोड़ सकती हैं, उनको मैड सर्वेंट्स की तरह बनाया जाता था कि आप रॉ मटेरियल जो है लाइए, है ना, सुपरिटेंडेंट से, और फिनिश वर्क उनको दीजिए। जिनको बनाने नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सुपरवाइजर से रॉ मटेरियल्स लाएंगे और जब बन जाएगा तो फिर उसको पहुंचाएंगे, है ना। तो वुमेन जो है वो वर्कशॉप विजिट करते थे, रात में जाते थे वर्कशॉप, उनको वर्क देते थे और फिर उनका जो भी रात में ही सुपरवाइजर से उसका वेजेज लेके उनको दे देते थे, है ना, सब कुछ रात में करते थे। उनको एनफ लाइट दिया जाता था ताकि वर्क को एग्जामिन कर सके। सुपरिटेंडेंट जो है सारे वुमेन्स को देखभाल करता था, वो बताता था, है ना, वो अगर कोई उसके हिसाब से काम नहीं करा उसको पनिशमेंट भी देता था। अगर वुमेन काम कंप्लीट टाइम पे नहीं कर पाई या फिर क्वालिटी टाइम पे अच्छा नहीं दी तो उनके थम्स को काट दिया जाता था, अंगूठे को काट दिया जाता था। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला बताइए कि कौन कौन वुमेन एम्प्लॉय थी, और वुमेन को मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम फेस होता था काम करते समय, होता था। उनको फोर्सफुली कराया जाता था, टाइम पे कराना है, वो डिसिप्लिन टाइट था। तो क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन में एक बोला जाता है श्रेणी। जो क्राफ्ट्स और मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको श्रेणी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सब टेक्निकल वर्ड एग्जाम में बहुत आता है, एक जगह कॉपी में सब लिख लेने का। नॉर्थ इंडिया में जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया में जो मुखिया होता है, जमींदार होता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, पूरा नाम वो सब। फिर जो मर्चेंट्स का चाहे क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, श्रेणी। इस तरह का सब एक जगह कागज पे लिख लीजिए क्योंकि बाद में भुला जाइएगा। ये जो श्रेणी जो है क्राफ्ट पर्सन का, इनको ट्रेनिंग दिया जाता था। ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे और फिर फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना।
तो ये जो श्रेणी जो थे मर्चेंट्स का, ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे और ये बैंक का भी काम करते थे। जैसे आज भी बहुत लोग गांव में जो है आपस में मिलजुल के एक जगह पैसा दे दिए और फिर उससे टैक्स इंटरेस्ट देते रहते हैं, तो ऐसा भी काम होता था श्रेणी लोग का। वो बैंक का भी काम करते थे, मेन और वोमेन उसमें मनी डिपॉजिट करते थे, है ना। मनी जो है इन्वेस्ट हुआ और कुछ इंटरेस्ट जो है पार्ट उनको रिटर्न करते चला गया, ताकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो मोनास्ट्री जो जैनिज्म वाले को देते हैं साइंस को गिफ्ट वगैरह, तो गिफ्ट वगैरह कैसे देंगे, ऐसे ही देंगे। अच्छा, दूसरा केस स्टडी हमको पढ़ना है अरिका मेनू। अरिका मेनू जो है साउथ इंडिया में है, यहाँ पे दिख रहा। तो 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेनू जो है कोस्टल सेटलमेंट हुआ था वहां पे, जहाँ पे शिप्स जो है डिस्टेंट लैंड से अनलोड करता था गुड्स। तो जो भी शिप्स जो है पहले ऐसे आता था, ठीक है, इधर से जाना टफ था, तो ऐसे जाकर के यहाँ से माल लेता था या फिर माल लेके जाता था। तो सिग्निफिकेंस क्या है अरिका मेनू का? यहाँ पे वेयर हाउस है, वेयर हाउस जानते हैं ना, जहाँ पे सामान वगैरह, हाँ, जहाँ पे सामान वगैरह रखाता है। और जितने भी पोर्ट्रीज वगैरह है मेडिटेरियन रीजन से, जैसे कि एम्पोरा और स्टैम्प रेड ग्लेज पोर्ट्री, जिसको बोला जाता है एरिटाइन वेयर, है ना। एरिटाइन वेयर जो एक सिटी इटली का नाम है, उसके नाम पे रखा हुआ है। तो एरिटाइन वेयर, एम्पोरा, मेडिटेरियन रीजन से वो सब भी यहाँ आता था, ठीक है, वहां से आता था माल, ठीक है। वहां पे अनदर काइंड ऑफ पोर्ट्री था जो लोकली जो है बनाया गया था रोमन डिजाइन से, हाँ, लोकली बनाया जाता था, वो भेजा जाता था रोमन डिजाइन को, ठीक है। डिजाइन उनका रोमन था, वो भेजा जाता था इटली में, जैसे रोमन का लैंड, ग्लास वेयर, जेम स्टोन्स, ये सब जो है यहाँ पे पाया जाता था। स्मॉल टैंक्स भी यहाँ पर मतलब डाई करने वाला, जो कपड़े को डाई करते हैं ना, उसका स्मॉल टैंक्स भी था। बहुत सारा एविडेंस भी मिला है, जो मोतियां बनाते हैं वो लोग, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ग्लास बनाते हैं, वो सब भी यहाँ पे मिलता था। तो माल सप्लाई का आदान प्रदान का मेन फॉरेन कंट्रीज का ट्रेड यहीं से होता था, अरिका मेनू से, ठीक है। तो अरिका मेनू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है, ये सब इटली का माल है ना। तो मथुरा, भारूच और अरिका मेनू, तीन चीज हम लोग पढ़ लिए, है ना। तब चैप्टर आपका खत्म हो गया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताइए। खालिस्तान वाज वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेलला, है ना। फिर जो ग्राम भोजक जो है अपना लैंड किससे कल्टीवेट करवाता था? दासा और कामकारा से, है ना। फिर जो प्लाउमेन जो थे, जो खेत जोतते थे तमिल में, उसको क्या बोलते थे? कड़ाई सियार, है ना। और मोस्ट जो गृहपति जो थे वो स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। ये सब नाम याद रखना है आपको। ग्राम भोजक का फंक्शन को डिस्क्राइब कीजिए। क्यों आप सोचते हैं कि ये पावरफुल है? क्योंकि ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि किंग उसको देता था कि आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, है ना। लोकल विलेजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जज का भी काम करता था, पुलिसमैन का भी काम करता था। और ये पावरफुल इसलिए था क्योंकि हेरिडिटरी विलेज हेडमैन था, ये तो सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर भी था, इसलिए भी पावरफुल था। तो क्राफ्ट पर्सन का लिस्ट बताइए जो जो है विलेज और सिटी दोनों में प्रेजेंट है। ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, है ना, कारपेंटर्स, वेवर्स, ये दोनों में प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट, अब बताइए, चूज कीजिए। रिंग बेल्स वेयर यूज फॉर। रिंग बेल्स कहाँ यूज किया जाता था? कहाँ यूज किया जाता था? ड्रेनेज के लिए, है ना। दिखाए थे ना पिक्चर में, ड्रेनेज के लिए, गार्बेज के लिए। पंच मार्क पॉइंट्स वेयर मेड ऑफ। पंच मार्क पॉइंट्स कैसे का बना था? टीन का बना रहता था। सिल्वर, गोल्ड वर्क, ये सब तो इंपॉर्टेंट, बहुत प्रीशियस मेटल है, उसके लिए थोड़ी पंच मार्क पॉइंट बनाएगा, टीन के लिए। मथुरा इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो रिलीजियस सेंटर था। श्रेणी किस चीज का ग्रुप होता है? क्राफ्ट पर्संस का ग्रुप होता है, समझ गए। नेक्स्ट, अब बताइए कि कौन सा आयरन टूल जो है पेज नंबर 79 में दिखाया गया है जो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, और अदर टूल्स क्या यूज हो सकता है। तो ये पिक्चर जो था ना, ये तीन पिक्चर वही है एनसीईआरटी का। ये तीन पिक्चर में सिकल जो है इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ग्रास कट करता है, क्रॉप्स को कट करता है, ऐसे जो काटते हैं इससे। और बाकी टूल्स जो है एक्स है फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। फिर आयरन का प्लाउ शेयर है, हल जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए खेत जोतता है, टिलिंग द लैंड, है ना। ये पिक्चर ये तो आप बता दिए।
अब ड्रेनेज सिस्टम जो आपके लोकेलिटी में है और जो सिटी में मेंशन किया गया उसमें क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी यह है कि दोनों का काम है वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करना, लेकिन डिफरेंस क्या है? मॉडर्न वाला में रिगवेल नहीं था, हमारे वाले में हड़प्पा जैसा था। रास्ता मतलब घर से कनेक्ट होके वो रास्ते में गया, वो ऐसे कनेक्ट हुआ, फिर बड़ा ड्रेन से कनेक्ट हुआ, मैन होल रहा है ना। तो ये डिफरेंस है था। आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।